मोहम्मद तस्लीमुद्दीन, जिसे सीमांचल का गांधी कहा जाता था। दोस्तों नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। व्यक्तित्व विश्लेषण सीरीज में आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं मोहम्मद तस्लीमुद्दीन के बारे में। विरोधाभास व्यक्तित्व को समेटे हुए मोहम्मद तस्लीमुद्दीन बिहार की राजनीति में काफी चर्चित रहे। उनके चाहने वाले भी बहुत थे और उनके विरोधी भी बहुत थे। वे खुद भी राजनीति के राहों से गुजरने वाले ख्यालातों के नहीं थे, मनमर्जी थे, बेफिक्र थे और अपनी पार्टी के स्टैंड पर भी नहीं चलते थे। लेकिन इन सब के बावजूद वे प्रिय रहे। वे इस दुनिया से 2017 में ही चल बसे और उनके जाने से राजनीति में एक शून्यता आई और यह टिप्पणी करने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे हैं, जिनके खिलाफ एक साल पहले ही यानी 2016 में गठबंधन धर्म के खिलाफ जाकर उन्होंने नीतीश कुमार पर काफी तीखी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि नीतीश को कैसे मुख्यमंत्री बना दिया, वे तो मुखिया बनने लायक भी नहीं है। नीतीश तरक्की के नाम पर बिहार को लूट रहे हैं। नीतीश को जेल भेज देना चाहिए। नीतीश प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हुए बाहर घूम रहे हैं। पहले घर ठीक करना चाहिए। कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे तो इस्तीफा दे नीतीश कुमार। कानून व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन करेंगे। उनका यह बयान मई 2016 का है, जबकि 17 सितंबर 2017 को वे इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनके निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक व्यक्त करते हुए कहा था कि तस्लीमुद्दीन एक प्रसिद्ध राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके निधन से राजनीति में शून्य पैदा हो गया है। नीतीश कुमार ने उनके बेटे सरफराज आलम से फोन पर बात कर सांत्वना दी थी। उन्होंने यह भी घोषणा की कि तस्लीमुद्दीन का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। राज्य सरकार दिवंगत नेता के पार्थिव शरीर को चेन्नई से पटना लाएगी। आप इसी से तस्लीमुद्दीन के व्यक्तित्व की सकारात्मक गहराई को महसूस कर सकते हैं। लालू यादव ने कहा था कि तस्लीमुद्दीन के निधन से पार्टी को अपूरणीय क्षति हुई है। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने तब कहा था कि वह तस्लीमुद्दीन के निधन से दुखी हैं, जो अपनी स्पष्ट और बेबाक टिप्पणियों के लिए जाने जाते थे। जदयू प्रवक्ता अजय आलोक ने तस्लीमुद्दीन को एक कुशल और निडर नेता बताया और कहा कि उनका निधन एक बड़ी क्षति है। रामचंद्र पूर्वे ने कहा था, तस्लीमुद्दीन सीमांचल क्षेत्र के एक बड़े नेता थे और उनके निधन से उत्पन्न शून्य को भरना मुश्किल होगा। मोहम्मद तस्लीमुद्दीन के 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। वे 74 वर्ष की आयु में अंतिम सांसें ली थी। अररिया जिले के सिसोना गांव में उनका जन्म हुआ था। वे 8 बार विधायक रहे और 5 बार सांसद। वे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी रहे। इसी सियासी सफलता से आप उनके सियासी हैसियत का अंदाजा लगा सकते हैं। सरपंच से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले मुस्लिम नेता 1969 में पहली बार विधायकी जीती थी। सभी समुदाय को साथ लेकर चलने की उनकी जिद ने ही उन्हें सीमांचल का गांधी उनको बना दिया था। सीमांचल के कई इलाकों में उन्होंने शैक्षणिक संस्थान खुलवाया था और किसानों के हित में सहकारिता मुहिम चलाई थी। वे मुस्लिम समुदाय के साथ दलित और पिछड़े समुदाय को हमेशा साथ लेकर चलने की कोशिश की। वे एक ऐसे मुस्लिम नेता थे जिन्हें हिंदू समुदाय भी बड़ी तादाद में पसंद किया करती थी। शिक्षा के नाम पर मात्र मौलवी डिग्रीधारी तस्लीमुद्दीन केवल विधायक और सांसद ही नहीं
दो बार केंद्र सरकार के राज्य मंत्री पद पर भी आसीन हुए। इन्होंने सोशलिस्ट पार्टी के वर्कर के रूप में राजनीति में प्रवेश किया था। फिर कांग्रेस, जनता पार्टी और लोक दल होते हुए राष्ट्रीय जनता दल में आकर ठहर गए थे। मोहम्मद तस्लीमुद्दीन का व्यक्तित्व कई तरह के विरोधाभासों को खुद में समेटे हुए था। कई ऐसे प्रसंग रहे हैं जो तस्लीमुद्दीन के शाह सफेद, अच्छे बुरे, खरे खोटे और तीखे मीठे विरोधाभासी चित्र समेटे हुए हैं। शिक्षा और किसानों के हित में ठोस कदम उठाने वाले मोहम्मद तस्लीमुद्दीन की एक छवि वह भी था जो आपराधिक छवि को समेटे हुए था। एक तरफ तो उनका नाम बाहुबली नेताओं में शामिल होता था, आपराधिक छवि वाले दबंग नेता, और दूसरे तरफ कमजोर तबकों के बीच उनकी एक असरदार, मददगार जनप्रतिनिधि वाली छवि थी। कुछ मामलों में चार्जशीटेड होकर भी तस्लीमुद्दीन पर सजायाफ्त होने का दाग नहीं लगा। बिहार के सीमांचल यानी अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज में इन्होंने मुस्लिम, दलित और पिछड़ों और अति पिछड़ों की गोलबंदी की थी। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव जिस वर्ष यानी कि 1996 में चारा घोटाले में घिरे हुए थे, उसी साल मोहम्मद तस्लीमुद्दीन को लालू यादव ने ही केंद्र सरकार में गृह राज्य मंत्री बनवाया था। उसके बाद साल 2004 में इन्हें कृषि राज्य मंत्री का ओहदा हासिल हुआ। किसी को भी मुंह पर खड़ी खड़ी सुना देना या जो मन को ठीक जचा उसे बिना किसी डर भय के बोल देना उन्हें अक्सर विवादों में डालता रहा। बिहार के मुस्लिम बहुल सीमांचल में उनकी गतिविधियों को उनके विरोधियों ने सांप्रदायिक दबंगई करार दिया था। प्रतिक्रिया में हुए टकराव को राजनीतिक रंग दिया जाने लगा। जमीनी जानकारी रखने वाले सीमांचल के अनुभवी व्यक्ति तस्लीमुद्दीन को सीमांचल का गांधी की ही संज्ञा देते थे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही।